मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के इस 18वें अंक में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आइए, भगवान कृष्ण के साथ पांडव भीष्म पितामह के पास आए हैं और भीष्म पितामह उन्हें उपदेश दे रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। अब भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, कितने करुणा बरसाने हैं कि मेरे इस शरीर छोड़ने के समय, मेरे अंतिम समय में भगवान मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। और कहते हैं, जब भगवान आप आई गए हो तो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारूढ लोचनोल्लसन्मुखाम्बुज ध्यान पथश्चतुर्भुज। आ गए हैं तो भगवान, हे भगवान, आप जो है अपने अरुण नयनों से मेरी तरफ देखते हुए, नाथ मेरे ऊपर कृपा करते हुए और प्रसन्न मन से बिल्कुल मंद मंद मुस्काते हुए, जब तक हम आपके श्री चरणों में न आ जाएं, जब तक हम इस शरीर को न छोड़ दें, तब तक मेरे हे गोविंद, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मेरे भाई बहन, जरा विचार करिए कि एक भारत का महापुरुष उन महासत्ता को, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और जब तक उनकी इस इच्छा है तब तक ये सृष्टि चलती रहती है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को एक भारत का महापुरुष कह रहा है कि हे प्रभु, जब तक मैं आपके चरणों में न आ जाऊं, आप मेरी प्रतीक्षा करिए। वो भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में जो जन्म जन्मांतर तक मुनिगण जिनका नाम लेते हैं, और अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। और इनकी कितनी बड़ी भक्ति रही होगी, कितने बड़े महापुरुष थे पितामह भीष्म, कि उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हैं कि उनको अंतिम समय में दर्शन दे रहे हैं। और पितामह भीष्म उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक मैं आपके श्री चरणों में न आ जाऊं, तब तक आप जो है भगवान सदैव जो प्रतीक्षा, मेरी प्रतीक्षा करिए। अब भगवान उनकी इस करुण भरी पुकार को स्वीकार करके और वहीं पर खड़े हैं। और पितामह भीष्म अब विभिन्न धर्मों का उपदेश करते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान व्यास समासयोग दान धर्मान। ये महाभारत के शांति पर्व में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन आया है। तो पितामह भीष्म दान की परिभाषा, दान के बारे में बताते हैं। दान देशे काले च पात्रे, देश काल और पात्र का ध्यान करके, निर्णय करके तब देना चाहिए। अगर दान किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया और वह आपके दान का दुरुपयोग करता है, तो उसका छठांश आपको भी उसके कुकृत्य का फल मिलेगा ही। इसलिए और पवित्र समय में देना चाहिए, पवित्र देश में देना चाहिए। और दान दी जाने वाली जो वस्तु है, दान लेने वाले के काम में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दान किसी को
ऐसी वस्तु का क्या जो उसके उपयोग में नहीं आती। जो मरणासन्न गाय है, लोग एक बिल्कुल कमजोर बूढ़ी गाय कि जो किसी के यहाँ जा भी नहीं सकती, उन गौ माता का लोग दान करते हैं। करे तो ब्राह्मण को देना है, अरे गाय देनी है तो गाय दुधारू गाय, उसके साथ में बछड़ा हो, उसके धोने का पात्र हो, नियम ये है, ऐसा देना चाहिए। किसी को वस्त्र देते हैं तो देते हैं धोती दिए, कुर्ता दिए, गमछा दिए, बनियान दिए, दुनिया भर की चीज़ें गिना देंगे, लेकिन वो किसी के काम नहीं आती। वो जो ऐसे ऐसे वस्त्र दे देते हैं, ऐसी धोती दिए, न तो वो गमछा की जगह काम आ सकती है, न तो धोती की जगह काम आ सकती है। तो दान ऐसा करना चाहिए कि जो किसी के काम में आए और उसकी उपयोगिता उसके लिए हो। जैसे और दान अवश्य देना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है। अपने सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में दान बहुत महत्वपूर्ण है। दान करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने दिया है तो अपने धन का ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अंश आप जो है धर्म में लगाइए, जिससे आपके धन की शुद्धि और धन की वृद्धि भी होती है। एक सेठ जी थे, वो बेचारे कहीं न कभी दान किसी को देते थे और न कहीं जाते थे, न कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते थे, और वो हमेशा जो है धन बचाने के ही चक्कर में लगे रहते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि कम से कम आप कहीं कुछ दान नहीं करते, कहीं तीर्थ में नहीं गए तो कम से कम गंगा स्नान तो करने चले जाइए। और उनके घर से गंगा जी थोड़ी ही दूर पर थी, और अरे सोचे कहे कि भाई हम अगर वहाँ जाएंगे तो दान लेना पड़ेगा और जाने आने में किराया खर्चा होगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप पैदल चले जाइए और धीरे से गंगा स्नान करके चले आइए। और इतने कृपण थे लोग, मजाक में उनका दानचंद नाम रख दिए। दानचंद सब लोग उनको बोलते थे। पत्नी के बड़े आग्रह पर वो काशी चले गए। और काशी चले गए, और काशी गए तो कहाँ गए? मुर्दा घाट पर। और भगवान तो बड़े कौतुकी, भगवान वहाँ पर भी आ गए। कहे यजमान जय हो यजमान, खुश रहो यजमान। और जब उधर चले गए तो अब भगवान तो ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने कहा भैया क्या बात है, कैसे आए? कहे यजमान आप जैसे यजमान आ जाते हैं तो दे देते हैं तो मेरा साल भर का खर्चा चल जाता है। तो सेठ जी बड़े चक्कर पड़ गए, कहाँ मैं आ गया, मैं मुर्दा घाट में आया इनको साल भर देने के लिए। कहे मैं कुछ नहीं देता, अरे कुछ तो दे दो। तो ले कहते सुनते बड़े मुश्किल में तैयार हुए। उन्होंने कहा एक अधेला आपको हम दे देंगे। उस समय पुराने ज़माने में अधेला चलता था। तो बोले हाँ ठीक है चलो अधेला, लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे, घर आना तब। तो ठीक है, हम आपको घर आ जाएंगे। अब वो सोचे कि एक अधेला के लिए हमारे घर क्यों आएंगे इतनी दूर। तो वो जो है एक अधेला के लिए अब उनके दिमाग में था ये महाराज जी का क्यों आएंगे, अब एक अधेला लेने के लिए। फिर अब भगवान बड़े कौतुकी। और ये सेठ जी पहुँचे हैं तो बोले कि भैया महाराज आ गए घर सेठ जी के घर में, और सेठ जी अंदर में थे। बाहर से भगवान ने आवाज़ लगाया कि अरे कह दो कि पंडा बनारस से आए हैं। बोले पंडा? तो बोले कि अभी सो रहे हैं। तो भगवान कहे कि भाई ठीक है अभी आप बैठ जाते हैं, जब उठेंगे तो दे देंगे, तो हम चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जो है वो सो रहे थे,
फिर भगवान कहे कि जो है अभी तो सो ही रहे हैं। फिर आवाज़ जब लगाए तो सेठानी निकली, बोली, फिर अंदर जाके बोली कि अरे वो तो महाराज जी भी बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ बोल दो कि सेठ जी मर गए। बोले अरे बच्चा, मर गए सेठ जी, तब तो हम अब उनकी बिना क्रिया कर्म के हम कैसे जाएंगे। और भगवान बोले कि अच्छा अब हम यहीं रुक जाते हैं। और भगवान वहीं रुक गए और उनको बोले कि भाई अब यजमान के अंतिम संस्कार में तो हम बिना उनके किए कैसे जाएंगे। तो भगवान उनके अंतिम संस्कार के रुक गए और अमित रूप प्रगटे कृपाला, अमित रूप भगवान ने अनंत रूप धारण किया और क्षण भर में पूरे गांव में खबर फैल गई, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। अब सब लोग जो है आने जाने लगे और अगले अब शेष जो है हम आपको बातें अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आपको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब लाइक करें और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 9827980269 पर संपर्क करें। जय श्री कृष्ण।